एक बेवकूफ़ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसकी खामोशी से। दोस्तों, जिस इंसान ने इतना समझ लिया कि क्या, कब, कितना बोलना है, तो उस इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये बात मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती, उसी तरह इंसान के मुंह से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। जिस तरह बंदूक की गोली अपने निशान छोड़ जाती है, वैसे ही आपके अल्फाज भी लोगों के दिलों पर निशान छोड़ जाते हैं। आपके अल्फाज आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका कई जगहों पर चुप रहना ही आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम से दूर रख सकता है। यानी कि अगर आपको कोई कुछ कह रहा है तो आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। पहले चुप रहकर सामने वाले की बातें सुने और फिर उसकी बातों के अकॉर्डिंग ही राइट टाइम पर राइट जवाब दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइलेंस रहने की वो पावर बताने वाला हूँ कि साइलेंट रहना आपकी पर्सनालिटी और आपके एटीट्यूड के लिए कितना ज़रूरी है। द क्वाइटर यू आर द मोर यू हियर, यानी जितना ज़्यादा आप खामोश रहेंगे उतना ज़्यादा आप सुनेंगे, और जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, और जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप स्मार्ट बनेंगे। यानी इसका मतलब आपकी खामोशी आपकी विजडम के साथ अटैच है। दोस्तों, जब आप बोलते हो तो आप वही नॉलेज शेयर कर रहे होते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन जब आप एक ग्रुप में खड़े होकर लोगों की बातों को सिर्फ सुनते हो, उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तो आपको वो बातें जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी ना होंगी। दोस्तों, खामोश रहकर आप अपने आसपास के डेंजर को आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हो, जबकि बोलते हुए आपका फोकस सिर्फ आपके उस आर्ग्यूमेंट पर होता है और आप कुछ भी और जानने की कोशिश नहीं करते और ना ही आप कुछ नया सीख सकते हो। साइलेंस बूस्ट क्रिएटिविटी। अकेले रहो क्योंकि यही चीज़ें इन्वेंट करने का सबसे बड़ा तरीका है। अकेले रहो क्योंकि उसी वक्त आइडियाज़ पैदा होते हैं। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हुई हैं उन सब की शुरुआत एक आइडिया से ही हुई थी। जैसे न्यूटन को ग्रेविटी का पता उस वक्त चला था जब वो एप्पल के पेड़ के नीचे अकेले बैठे हुए थे। और दोस्तों, अकेले आप तभी रह पाओगे जब आप खामोशी से दूर नहीं भागोगे, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अकेले रहने से भी डर लगता है, इसीलिए वो हर समय किसी न किसी से बात करते रहते हैं। उन्हें अपनी तन्हाई के उन थॉट्स से डर लगता है जो उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब इंट्रोवर्ट हैं, यानी ऐसे लोग जो लोगों के साथ रहने से ज्यादा अकेला रहना ज्यादा पसंद करते हैं, जो लोगों से ज्यादा अपने साथ वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल गेट्स एक हफ्ता अपने काम को, अपने ऑफिस को और सब कुछ छोड़कर अकेले रहते हैं, जिसमें वो बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं और अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आप साइलेंट रहोगे तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्टेक्ट कर पाओगे, और जब आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे तो आप आसानी से उन आइडियाज़ पर काम कर पाओगे। साइलेंस मेक्स यू मोर पावरफुल। दोस्तों, आपने काफ़ी दफ़ा ये बात नोटिस की होगी कि जब हम किसी से बहस करते हैं कि उस वक्त मुझे उस बात की जगह ये बोलना चाहिए था, अगर मैं ये बोल देता तो मैं सामने वाले को हरा कर खुद को सही साबित कर सकता था। उस वक्त ये चीज़ मेरे माइंड में क्यों नहीं आई? क्योंकि दोस्तों, उस वक्त आपका सारा फोकस उस आर्ग्यूमेंट पर था और आप कुछ सोच ही नहीं रहे थे। आपने अपने माइंड को टाइम ही नहीं दिया कि वो कुछ सोच सके। अगर आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाते तो आप सामने वाले को उसी की बातों से गलत साबित कर सकते थे। दोस्तों, आर्ग्यूमेंट को जीतने और अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कह देते हैं और फिर लोग हमारे बारे में यही सोचते हैं कि ये इंसान तो कुछ भी बोलता रहता है, इससे बात करना ही फजूल है। लेकिन वहीं अगर आप साइलेंट रहते हो तब आपको पता होता है कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बिल्कुल सही काम कर रहा होता है और आपको ये भी पता होता है कि आपको कितना बोलना है और कितना नहीं। और जब आप साइलेंट रहकर अपनी बात को रखेंगे तो आपकी बात में वजन होगा और सामने वाले आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। नो वन कैन मैनिपुलेट यू, यानी कि दोस्तों, जब आप साइलेंट रहना सीख जाते हो तो कोई भी इंसान आपको अपनी बातों से बहला फुसला नहीं सकता या फिर बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। यानी कि दोस्तों, जब आप खामोश रहकर बात सुनते हो तो आप पूरी अटेंशन के साथ सामने वाले की बात को सुनते और समझते हो। यानी कि दोस्तों, जब आप साइलेंट रहकर सामने वाले की बात सुनते हो तो आप पूरी तवज्जो के साथ सामने वाले की बात को सुनते हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को अच्छे से नोटिस करते हो, तो इससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस, मतलब क्या इरादा है, वो आपसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, कहीं आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा कि अपना मतलब निकाल सके, या फिर ये इंसान सच में आपका फ़ायदा ही चाहता है। ये सारी बात आप बहुत आसानी से समझ पाओगे अगर आप साइलेंट रहकर अपने सामने वाले की बात को सुनते हो। साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। दोस्तों, इस बात को
मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में क्लास में बैठे होते थे और कोई टीचर आकर लेक्चर दे रहा होता था और सारी क्लास खामोशी से उस बात को सुन रही होती थी, मगर पीछे से कुछ बच्चे अपनी बातों में ही लगे होते थे। और जब टीचर की नज़र उन बच्चों पे पड़ती थी और टीचर अचानक से उन बच्चों को देखते और खामोश हो जाते हैं, तो वो बच्चे भी एकदम से खामोश हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सर या टीचर खामोश हो गए हैं। और उसके बाद जब सर बोलते थे तो सारे लोग ध्यान से उनकी बात को सुनते थे। इसे कहते हैं फेयर ऑफ साइलेंस, जो कि लोगों को मजबूर करता है कि वो आपकी बात को सुने। और इसी तरीके से जब आप बात करते हुए अचानक से खामोश हो जाते हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आखिर खामोश क्यों हो गया, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आखिर बोलेगा क्या। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी खामोशी को देखकर, और फिर जब आप बोलते हैं तो सब लोग ध्यान से आपकी बात को सुनते हैं। इसीलिए दोस्तों, जब आपको कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तब आप खामोश हो जाओ, और जब आपको यकीन हो जाए कि अब सब आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे तो उस वक्त अपनी बात को शुरू करो। नेवर शेयर योर प्लान्स एंड गोल। दोस्तों, जब भी आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं तो किसी भी कीमत पर किसी को पता ना चलने दें कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके प्लान्स क्या हैं और आपकी स्ट्रेटजीज क्या हैं। किसी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कल को अगर आप वो प्लान्स और गोल्स अचीव ना कर पाए तो सभी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपके बनाए हुए प्लान्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और हो सकता है कि वो आपसे पहले सक्सेसफुल हो जाएं और आप हाथ मलते रह जाओ। और इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल जेफ बेजोस है, क्योंकि दोस्तों 2006 में जब अमेज़न ने अपना क्लाउड बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने सालों तक दूसरी कंपनी से इस बात को छुपाए रखा कि अमेज़न का भी कोई अपना क्लाउड बिजनेस है। जेफ बेजोस कहते हैं कि मैंने इसलिए इस बात को छुपा कर रखा क्योंकि मुझे पता था कि दूसरे लोग मुझे कॉपी करके मुझसे आगे निकल सकते हैं। और इस बात को छुपाने का फ़ायदा ये हुआ कि आज दुनिया भर का 33% क्लाउड बिजनेस अमेज़न होल्ड करता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमेशा अपने गोल्स और प्लान्स को दूसरों से छुपा कर रखो और साइलेंट रहो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।